तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैन यू लूज योर जॉब बिकॉज ऑफ अपग्रेड और एआई। लेट सपोज आप किसी सॉफ्टवेयर पे या किसी काम को करते थे, ठीक है, वो काम ऑटोमेट हो गया या तो वो काम किसी और सॉफ्टवेयर पे होने लगा। आप काम करते थे आर पे, वो काम होने लगा पाइथन पे, तो या तो वो काम को ऑटोमेट कर दिया गया। ये आज का हमारा टॉपिक है। अब सब टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जॉब्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एआई, इस चीज पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जॉब्स विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई। थर्ड पॉइंट पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा कैन योर जॉब रिप्लेस्ड बाय एआई। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट होगा वो होगा हाउ टू ग्रो इन योर करियर विदाउट हैविंग अ फियर ऑफ लूजिंग जॉब। ठीक है, कैसे ग्रो करें बिना इस चीज़ के फियर रहे कि आपकी जॉब जाएगी। ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो आज की जो वीडियो है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चंस रहते हैं और जब भी किसी वीडियो का आप अधूरा कंज्यूम करते हो आपका नॉलेज वहीं तक रहता है, फिर अगेन क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं कि जॉब्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एआई। सबसे पहला जो जॉब एआई रिप्लेस कर देगा या ऑलमोस्ट कर भी चुका है वो है डेटा एंट्री जॉब। अगर आप डेटा एंट्री में काम करते हो, आपका काम डेटा एंट्री करना है, तो वहाँ पे 90% चांसेस हैं कि एआई उसको रिप्लेस कर देगा। एंड आई थिंक 30% तक तो एआई ऑलरेडी उस पर काम कर चुका है। ठीक है, एंड जो दूसरा जॉब है वो एआई रिप्लेस कर देगा वो है टेली मार्केटिंग। आपको पता है आज के टाइम में बहुत सारे चैट बॉट आ गए हैं जिसमें आप कोई भी मैसेज करते हो तो आपको डिफॉल्ट आंसर मिल जाते हैं, या आईवीआर कॉल्स हो गए जिसमें आपको डिफॉल्ट ऑप्शन सुनने को मिलते हैं या डिफॉल्ट आंसर्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो टेली मार्केटिंग कॉल्स होंगे वो भी धीरे धीरे ऑटोमेट हो जाएंगे और कुछ तो हो भी चुके हैं। एंड तीसरी जॉब जो फुल्ली ऑटोमेट हो जाएगी फ्यूचर में वो है फैक्ट्री वर्कर्स। देखो, फैक्ट्री में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि एक चीज़ को वहाँ से वहाँ ले जाना, किसी चीज़ को असेंबल करना। आपने खुद देखा होगा कि अभी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऑटोमेशन आ चुका है। मीन्स पेंटिंग से लेके उस चीज़ को असेंबल करने तक और फाइनल प्रोडक्ट को रेडी करने तक, चाहे वो फूड मैन्युफैक्चरिंग हो, कार मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें ऑटोमेशन काफ़ी तेजी लेवल से आ रहा है। एंड आई थिंक फैक्ट्रीज में 40% तक ऑटोमेशन आ चुका है। एंड जो रिमेनिंग कंपनीज है वो भी उस ऑटोमेशन को अडॉप्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो कि मैनुअल काम करते हैं, सामान को ले जाना या रिपीटेबल काम, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करना या प्रोडक्ट को चेक करना, तो वो चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी फ्यूचर में। जो फोर्थ जॉब है वो रिप्लेस हो जाएगी वो है रूटीन हेल्थ केयर डायग्नोसिस। जैसे कि बहुत सारे ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जो कि रूटीन में होते हैं, आपको हमेशा कराने रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन होता है वो डायग्नोस करता है मशीन के थ्रू। उस चीज़ को ऑटोमेट कर दिया जाएगा, मशीन्स में ही ऑप्शन आ जाएंगे, आप जाओगे और सीधा वो बटन प्रेस करोगे जिस भी चीज़ का डायग्नोसिस करना है और ऑटोमेटिकली वो डायग्नोसिस करके आपको आउटपुट आपके फ़ोन पे या जो रिजल्ट्स है आपके फ़ोन पे मिल जाएंगी। और जो फिफ्थ जॉब है वो मोस्ट प्रोबेबली रिप्लेस होगी वो है रिटेल इन्वेंट्री एंड चेकआउट्स। जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है, आप जैसे डीमार्ट हो गया, ऐसे वॉलमार्ट हो गया, जो ऐसे स्टोर्स है ना, वहाँ पे आपको पता है चेकआउट के टाइम पे वो मशीन से एक एक चीज़ को स्कैन करते हैं। अभी ह्यूमन की जगह पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेशन हो जाएगा। आपको खुद को ही स्कैन करना होगा, या तो आप जिस बकेट में रखोगे वहीं पे स्कैनर होगा। और ये ऑटोमेशन यूएस में काफ़ी जगह आ भी चुका है। तो उसी में स्कैन करके सीधा आप सीधा बकेट में रखोगे तो आपका जो बिलिंग होगा ना उसी टाइम पे होता रहेगा। फिर जैसे आपको चेकआउट करना होगा वहाँ पे सीधा आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आप सीधा चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे काम भी रिप्लेस हो जाएंगे फ्यूचर में। और जो 5वां काम है वो रिप्लेस हो सकता है वो है कंटेंट क्रिएशन। आपने देखा होगा जैसे चैट जीटीपी आने के बाद बहुत सारे राइटर्स की जॉब खतरे में है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, बताया भी जाता है और कहीं ना कहीं है भी, क्योंकि चैट जीटीपी इफेक्टिव तरीके से बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकता है, आपके बिहाफ में वो डेटा पूरा प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, कोई भी कंटेंट के रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, जो डेटा होता है, वो अच्छे से कलेक्ट करके वो आपको इंटरप्रेट करके दे सकता है। तो जो राइटर्स हैं जो कि रेगुलर राइटिंग करते हैं, चाहे न्यूज़ आर्टिकल में हो कहीं पे हो, उनकी जॉब भी कहीं ना कहीं खतरे में है। और जो 6th जॉब है जो ऑटोमेट हो सकती है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। आपने देखा होगा बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काफ़ी सारा काम अब ऑटोमेटिकली ही किया जाता है। ठीक है, मशीन्स के थ्रू उसे ऑटोमेट कर दिया गया। और काम ही नहीं, उसका इंस्पेक्शन भी, क्वालिटी चेक भी करना हो तो आपको पता है कंप्यूटर विजन के थ्रू, स्कैनर्स के थ्रू ऑटोमेटिकली जो खराब प्रोडक्ट है उसको स्कैन करके और रोबोटिक आर्म के थ्रू पिक करके खराब प्रोडक्ट को साइड कर दिया जाता है। और वो इफेक्टिव तरीके से करता है क्योंकि मशीन्स के चांसेस बहुत कम होते हैं वहाँ पर मिस्टेक करने के। अब हम डिस्कस करेंगे जॉब्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई। सो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जो जॉब्स है वो इजीली रिप्लेस नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स की ही जरूरत पड़ेगी। शायद उनके असिस्ट करने के लिए या उनके असिस्टेंस के लिए कुछ चीज़ें ऑटोमेट हो सकती है प्रोसेस, बट डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उन्हीं के साथ
लॉयर्स जो हो गए या जजेस हो गए उनको भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि एआई या कोई मशीन उनके बिहाफ में डिसीजंस नहीं ले सकती। जो तीसरा प्रोफेशन है वो है टीचर्स एंड एजुकेटर्स। जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, उनको भी अगेन रिप्लेस नहीं किया जा सकता। नो डाउट कोर्सेरा एंड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन जब आप लाइव कहीं से पढ़ते हो ना, वो टोटली अलग चीज़ होती है। जब आपको कोई लाइव पढ़ाता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन रहता है, जिनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिनसे आप सॉल्यूशन जा सकते हो, जिनसे आप क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हो, तो उसकी वजह से टीचर्स और एजुकेटर्स को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और जो चौथा प्रोफेशन है वो है क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, जैसे कि डांसिंग हो गया, जैसे कि सिंगिंग हो गया, जैसे कि आर्टिस्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जहाँ पे आप क्रिएटिव चीज़ें करते हो। डांसिंग में भी आप देखोगे कि आप बहुत सारे क्रिएटिव स्टेप्स कर सकते हो, वहाँ पे एआई नहीं कर सकता, राइट। उसके बाद सिंगिंग हो गया, सिंगिंग भी आपको बहुत अच्छी लगती है, राइट। अगर वही चीज़ एआई करेगा तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली नहीं अच्छी लगेगी। और आर्टिस्ट भी हो गया जो पेंटिंग्स बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, यूनिक चीज़ें, तो उनको भी, जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड जो नेक्स्ट प्रोफेशन है वो है मैनेजर्स एंड लीडर्स। देखो, जो मैनेजर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो मोस्टली उनका काम होता है कंपनी में चलाना चीज़ों को, ठीक है, ऑपरेट करना, अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना, और कहीं भी चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो उसे हैंडल करना। अब एआई क्या होता है, उसमें डेटा फीड किया जाता है, उस हिसाब से वो कुछ डिसीजंस ले पाता है। लेकिन लेट सपोज कोई ह्यूमन से मिस्टेक हो रही है और वहाँ पे एआई मैनेजर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो डिसीजन स्ट्रिक्ट ले सकता है, राइट। वो ह्यूमन बेस्ड डिसीजन नहीं ले सकता, इमोशन बेस्ड डिसीजंस नहीं ले सकता। एक मैनेजर के पास जो स्किल होनी चाहिए वो एक मैनेजर के पास ही हो सकती है, जो वो एक्सपीरियंस कर चुका है 1 to up to 10 ईयर्स तक या 8 ईयर्स तक, और उसके बाद वो जो डिसीजन लेता है वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, वो एम्प्लॉय फ्रेंडली होते हैं और एक कंपनी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जो नेक्स्ट प्रोफेशन है वो जो रिप्लेस नहीं हो सकता है वो है सोशल वर्कर्स। बहुत सारे लोग जो सोशल काम करते हैं, खाना खिलाने से लेके हॉस्पिटल खोलने से लेके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड जो अगेन नेक्स्ट प्रोफेशन है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता वो है स्पिरिचुअल लीडर्स, ठीक है, जो स्पिरिचुअल चीज़ें बताते हैं, मेडिटेशन और ये सब के लिए बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और वहाँ पे भी एआई काम नहीं कर सकता। एंड जो नेक्स्ट प्रोफेशन है जो ऑटोमेट नहीं हो सकता है वो है रिसर्च एंड साइंटिस्ट, ठीक है। जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ पे भी एआई उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत असिस्ट कर सकता है बट उन्हें भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो देखो, कहीं ना कहीं एआई हमें पुश कर रहा है, ठीक है, एआई हमें पुल नहीं कर रहा, एआई हमें पुश कर रहा है कि आप और अच्छे बनो, ठीक है। आप ह्यूमन हो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा बोलना चाह रहा है एआई या टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड है कि आप वो काम मत करो जो कि रिपीटेबल हो, आप वो काम करो जो कि इनोवेटिव हो, आप वो काम करो जिससे इम्पैक्ट हो कहीं ना कहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैन एआई रिप्लेस योर जॉब। तो जो मेरी लास्ट जॉब थी गाइस वो थी एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, उसको क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर भी बोलते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि क्या एआई इस रोल को रिप्लेस कर सकता है। तो मैंने यही क्वेश्चन चैट जीटीपी पे जाके चैट जीटीपी को पूछा, तो चैट जीटीपी ने मुझे क्या आंसर किया कि चैट जीटीपी इस रोल के लिए असिस्ट कर सकता है, ठीक है, या कोई भी एआई मॉडल इस रोल के लिए असिस्ट कर सकता है, बट फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स मिले, मैं आपको शेयर करता हूँ। पहली चीज़ कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस, दूसरा पॉइंट था रेगुलेटरी कंप्लायंस, तीसरा पॉइंट था कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन स्टडी स्पेसिफिक नीड्स। तो देखो, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे एआई को इन्वॉल्व किया ही नहीं जा सकता, बट जो चीज़ें बार बार कर रहे हो उन स्मॉल टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है। कभी कभार क्या होता है कि हमें डेटा को नेक्स्ट लेवल पे जाके एनालिसिस करना होता है, तो वहाँ पे हमें बहुत बार डेटा मैनेजमेंट टीम से या स्टैटिस्टिशियन से या अलग अलग लोगों से, मैनेजर से डिस्कस करना रहता है, राइट। वहाँ पे हमें रेगुलेटरी के जो कंप्लायंस है, ठीक है, जो उनके रूल्स हैं उनके हिसाब से हमें चेंजेस या उनके अंडर हमें चेंजेस डिस्कस करने पड़ते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। ऐसी जगह एआई वहाँ पे नहीं जा सकता, बट वहाँ पे जो छोटे छोटे टास्क हैं, जो कि ऐसी चीज़ें जो बार बार हो रही हैं, वो ज़रूर ऑटोमेट हो सकता है। तो जैसे मैं खुद बोलता हूँ, एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर हम मैक्रोस यूज़ करके हम अपने खुद के काम जो बार बार हो रहे हैं, जो बार बार करना है, हम उसे ऑटोमेट कर लेते हैं। मतलब हम जो हमारे काम है, जो छोटे मोटे प्रोग्रामिंग के जो बार बार हमें करने, कोई भी टास्क, हम उस चीज़ को खुद ही ऑटोमेट कर लेते हैं। लेट सपोज हम कोई भी डेटा क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है, हम उसे ऑटोमेट कर लेते हैं मैक्रो की हेल्प से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बार बार हो रही हैं उसे एआई के थ्रू ऑटोमेट किया जा सकता है, बट इस रोल को रिप्लेस करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे सारे ही रोल्स ऐसे होते हैं क्या? तो चलो इस चीज़ के ऊपर मैं खुल के बताता हूँ कि क्या आपकी जॉब रिप्लेस हो सकती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक जॉब की बात की, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर। लेकिन अगर वो आपकी जो जॉब, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि विच जॉब्स एआई कैन रिप्लेस, उसमें फॉल करती है तो ज़रूर वो रिप्लेस कर सकता है। दूसरा, मैं आपको एक कॉमन सेंस बताता हूँ। देखो, अगर हर 5 साल में अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका पे ग्रोथ सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको ऐसा फियर है
कि मुझे शायद कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है, तो हर 5 साल में अपने नॉलेज को अच्छे से अपग्रेड करो, ठीक है। उसमें देखो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मे बी आप फ्यूचर में चीज़ों को असिस्ट करोगे, ठीक है। आप टॉप 30% में रहोगे। आपको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती अगर आप टाइमली खुद को अपग्रेड कर रहे हो। कोई भी चीज़ आपको रिप्लेस तभी कर पाती है जब आपने 10-20 सालों से आपने कोई भी अपग्रेड ना किए हो, कोई भी चेंजेस ना किए हो, ठीक है। क्योंकि आज का जो टाइम है वो अपग्रेड मांगता है, ठीक है। चीज़ों को नए तरीके से, आप सेम चीज़ को बार बार रिपीटेबल तरीके से कर रहे हो, उसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे, सो दैट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट। वो चीज़ हम मशीन से, कंप्यूटर से करा सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम क्या होता है, उसी चीज़ में कुछ नया करना, इनोवेट करना, देखना कि कैसे उस चीज़ को ईजीली कर सकते हैं, कम टाइम पे कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट हाउ यू कैन ग्रो इन योर करियर विदाउट हैविंग अ फियर ऑफ लूजिंग जॉब। तो देखो कभी भी आपको ऐसा होता होगा ना कि मतलब मैं ऑलरेडी अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, बट क्या फ्यूचर में मेरी जॉब रिप्लेस हो जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सैस क्लिनिकल में या क्लिनिकल सैस में रहता है कि सैस को पाइथन या आर रिप्लेस कर देगा, क्योंकि कुछ कंपनीज आर एंड पाइथन को भी यूज़ करती हैं। तो ऐसी बात नहीं है। तो क्या वो रिप्लेस कर दिया जाएगा? अगर एआई नहीं तो कोई सॉफ्टवेयर, क्या दूसरा सॉफ्टवेयर मेरे रोल को रिप्लेस कर देगा? अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हो, लेट सपोज आपने 3 साल काम किया एज अ क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर एंड कंपनीज ऐसा सोच रही है कि हम पाइथन भी यूज़ करें, आर भी यूज़ करें, मतलब उस टाइम पे अडेप्ट कर रहे हो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। अगर पाइथन को भी सीख रहे हो, आर को भी सीख रहे हो, तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। प्लस लेट सपोज कि आपको इंडस्ट्री में 3, 4, 5 साल हो गए, आप एज अ सीनियर या आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हो 10 साल में, तो आप हमेशा ध्यान में रखना जब भी आपको कंपनी में 2-3 साल से ऊपर हो जाता है तो आपका डोमेन नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर नॉलेज। तो सॉफ्टवेयर नॉलेज आप इजीली एक्वायर कर सकते हो। हमेशा ध्यान में रखना हर चीज़ के फंडामेंटल सेम होते हैं। आज हमारे पास ऑटोमेटिक व्हीकल्स है, व्हीकल चलाने का जो जजमेंट होता है वो तो सेम है ना, जो आप स्टेयरिंग जो घुमाते हो वो जजमेंट सेम है। मे बी उसमें गियर नहीं है, वो हमें अपडेट आ चुका है, राइट, वो अभी ऑटोमेट हो चुका है, ठीक है। उसमें IMT, AMT बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, बट जो गवर्नर है वो सेम है। सिमिलरली लेट सपोज आप सैस पे काम करते थे, आप पाइथन पे काम करते थे, अगर आप सॉफ्टवेयर भी स्विच कर रहे हो, लेट सपोज AI आपके जॉब को रिप्लेस नहीं कर रहा, कोई और सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज़ हो रहा है जिस रोल पे आप काम कर रहे थे, तो आप वो अडेप्ट कर सकते हो, आप उसको सीख सकते हो, राइट। और चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ये मैं बताता हूँ। कंपनी अगर आप जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे उसकी जगह कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, 60% to 70% चीज़ें सेम होने वाली है और आपका नॉलेज उतने का उतना ही रहेगा, बढ़ेगा ही, ठीक है, वो कम नहीं होगा। सो कंपनीज किसी फ्रेशर को हायर करने की जगह वो हमेशा आपको ही प्रीफर करेगी, कि ऐसा नहीं होगा कि आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और मैनेजर बनने के बाद आपको टीम हैंडल करनी रहती है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, क्लाइंट हैंडलिंग, कंपनी की ग्रोथ पे ध्यान देना होता है। आपको हमेशा ही प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना पड़ता। बट अगर हर 5 साल में अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हो, न्यू स्किल्स को एक्वायर करते हो अपने ही रोल पे, तो आपको कोई भी रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकता। तो कभी भी ऐसा फियर मत रखना कि आपका जो रोल है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये मेंटलिटी रखो, ये सोच रखो कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसमें अगले 5 सालों में मैं अपने आप को और भी अपग्रेड करूँगा। मैं देखूँगा इसी में और क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मैं उन चीज़ों को भी सीख लूँगा, देन आई एम द बेस्ट, राइट। ऐसा कोई फियर होने की ज़रूरत नहीं है। तो उल्टा आप क्या होगा, हमेशा टॉप 30% में बने रहोगे इंस्टेड ऑफ हैविंग द फियर ऑफ लूजिंग द जॉब। ह्यूमन्स आर नोन फॉर इनोवेशंस, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे ये चेयर है, ये वस्तु है, ये चेयर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी, ह्यूमन्स कैन अपडेट इट। ह्यूमन्स आर नोन फॉर दैट। इफ़ यू बी लाइक दिस चेयर कि हमेशा वैसे के वैसे शेप में ही रहोगे, देन लाइफ इज डिफिकल्ट। हमेशा वैसे का वैसा ही रहना। वी आर नोन फॉर अपग्रेड, वी आर नोन फॉर इनोवेशंस, ठीक है। हमारा माइंड जाना ही उसके लिए जाता है। लेकिन जिस दिन हम स्टैटिक हो जाते हैं, मतलब वही की वैसे ही रह जाते हैं हमारी नॉलेज, उस दिन से जो हमारा ग्रोथ है उसमें डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने और सीखने ज़रूर मिला हो। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे कनेक्ट करना है आप 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से कनेक्ट कर सकते, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई नॉर्मल क्वेश्चन हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।